गौतम बुद्ध का जीवन और स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान और प्रभावशाली विचारकों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। उनका जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेश आज भी लाखों लोगों के जीवन में मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य दुःख का निवारण और मानसिक शांति की प्राप्ति था। स्वास्थ्य के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन और स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें उनके जीवन के प्रारंभिक काल, तपस्विता और उपदेशों की ओर देखना होगा, क्योंकि यही उनके दृष्टिकोण के आधार थे। उन्होंने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक शांति और संतुलन के लिए भी शिक्षा दी। आइए विस्तार से जानते हैं कि गौतम बुद्ध का स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण क्या था। एक गौतम बुद्ध का जीवन परिचय और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, अब नेपाल में हुआ था। असली नाम सिद्धार्थ था और वह शाक्य कुल के राजकुमार थे। उनका पालन पोषण विलासिता और ऐश्वर्य में हुआ था, लेकिन वे बचपन में ही यह समझ गए थे कि जीवन में एक गहरी असंतोष की भावना है, जो केवल भौतिक सुखों से नहीं दूर हो सकती। एक दिन जब सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाकर वृद्ध, रोगी और मृतक को देखा, तो उनके मन में यह विचार आया कि क्या यही जीवन का सत्य है? क्या ये सभी लोग मृत्यु के समान ही दुखी होते हैं? इस विचार ने उनके मन को झकझोर दिया और उन्होंने राजमहल के ऐश्वर्य को छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में निकलने का निश्चय किया। यहां से गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा का आरंभ हुआ। उन्होंने कठिन तपस्या और साधना की, लेकिन अंततः उन्होंने इसे छोड़कर एक मध्यम मार्ग को अपनाया, जो न तो अत्यधिक भोग में डूबा था और न ही अत्यधिक तपस्या में। उन्होंने संतुलित जीवन जीने की सलाह दी और यही उनका स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण था। 2. शारीरिक स्वास्थ्य और आहार की महत्ता। गौतम बुद्ध ने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संयमित आहार और उचित जीवन शैली को अपनाने पर बल दिया। वह मानते थे कि शरीर की देखभाल करना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। उनके अनुसार अत्यधिक भोग या अत्यधिक तपस्या दोनों ही शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। 2.1 संयमित आहार। गौतम बुद्ध के अनुसार आहार में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि भोजन का उद्देश्य शरीर को पोषण देना है, न कि सुख संतोष की प्राप्ति के लिए अधिक खाने का। उनका मानना था कि हमें केवल उतना ही भोजन करना चाहिए जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता हो, क्योंकि अत्यधिक भोजन से शरीर भारी और आलसी हो जाता है, जो कि मानसिक शांति को प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने आहार में न केवल संयम रखने की सलाह दी, बल्कि सादा और ताजे भोजन को प्राथमिकता देने की भी बात की। उनका कहना था कि खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से मिलने चाहिए, जैसे ताजे फल, सब्जियां और सरल व्यंजन। 2.2 नशे से बचना। गौतम बुद्ध ने नशीली वस्तुओं से दूर रहने की सख्त सलाह दी। उनके अनुसार शराब और अन्य नशे की चीजें न केवल शारीरिक रूप से हानिकारक होती हैं, बल्कि ये मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करती हैं। उनका कहना था कि शराब और अन्य नशीले पदार्थ मनुष्य को सत्य से दूर ले जाते हैं और आत्मा के शांति को भंग करते हैं। 3. मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान का महत्व। गौतम बुद्ध का जीवन एक मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य है। उनका यह मानना था कि जब तक मन शांत और संतुलित नहीं होगा, तब तक व्यक्ति वास्तविक स्वास्थ्य और सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। 3.4 ध्यान, मेडिटेशन। गौतम बुद्ध के अनुसार मानसिक शांति और संतुलन के लिए ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने अनुयायियों को ध्यान करने की सलाह दी, जिससे व्यक्ति अपने मानसिक विकारों जैसे चिंता, भय और तनाव को नियंत्रित कर सकता है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपनी सोच को स्पष्ट कर सकता है और आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है। ध्यान का अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। गौतम बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति की प्राप्ति को
सर्वोत्तम स्वास्थ्य के रूप में देखा। 3.2 मौन और आत्मनिरीक्षण। गौतम बुद्ध ने मौन के महत्व को भी रेखांकित किया। वे मानते थे कि मौन से व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन के विकारों को पहचान सकता है। आत्मनिरीक्षण के दौरान व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझता है और इससे उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। 4. मध्यम मार्ग और जीवन की संतुलित शैली। गौतम बुद्ध का स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने जीवन की संपूर्णता को संतुलन में रखने की बात की। उनका मध्यम मार्ग का सिद्धांत यह कहता है कि जीवन में न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या करनी चाहिए, बल्कि संतुलित और संयमित जीवन जीना चाहिए। मध्यम मार्ग के सिद्धांत में गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि अत्यधिक भोग और वासना या अत्यधिक तपस्या दोनों ही मानसिक और शारीरिक रूप से हानिकारक होते हैं। यह सिद्धांत स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। गौतम बुद्ध के अनुसार संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। 5. सच्चाई और स्वास्थ्य के बीच संबंध। गौतम बुद्ध के अनुसार सच्चाई और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। उनका मानना था